पुंछ में पाकिस्तानी हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुंछ में लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दोनों देशों के बीच चल रहे मौजूदा टकराव को देखते हुए दाऊद इब्राहिम और उसके परिवार के सदस्यों को कराची से हटाकर पाकिस्तान में ही दूसरे ठिकानों पर रवाना कर दिया है। टेरिटोरियल आर्मी को लेकर रक्षा मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। रेगुलर आर्मी की सहायता के लिए अधिसूचना जारी की गई। सेना प्रमुख को टेरिटोरियल आर्मी को बुलाने का अधिकार दिया गया। भारत पाकिस्तान के बीच भारी तनाव के चलते इंडियन प्रीमियर लीग 2025 को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों के चलते बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है। सांबा में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी, 7 आतंकवादी ढेर किए गए। पाकिस्तानी फायरिंग के बीच घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकवादी। आतंकियों का एक बड़ा ग्रुप सीमा से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ ने आतंकियों को ढेर किया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच शिवराज सिंह चौहान ने अन्न की उपलब्धता को लेकर बड़ी बैठक की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के पास पर्याप्त अन्न भंडार है। आज रात 9 बजे जेपी नड्डा की बड़ी बैठक, बॉर्डर स्टेट के हेल्थ सेक्रेटरी के साथ होगी बैठक। ऑपरेशन सिंदूर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जारी किया बयान। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना का अभिनंदन। पूरे भारत का स्वाभिमान और हिम्मत बढ़ा। देश तन मन धन के साथ सेना के साथ खड़ा है। उरी पर भारी गोलाबारी, पाकिस्तान ने मोटार और आर्टिलरी से फायर किया। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। गृह मंत्री अमित शाह से मिले अजीत डोभाल। आईबी चीफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ के डीजी के साथ गृह मंत्री की बैठक हुई। भारतीय सेना ने कहा पाकिस्तान सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई 2025 को मध्यरात्रि को पूरे पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों से कई हमले किए। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई सीजफायर उल्लंघन भी किए। ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया गया और सीजफायर उल्लंघनों का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारत ने कहा कि जम्मू पठानकोट और उधमपुर के मिलिट्री स्टेशन पर पाकिस्तान ने गुरुवार रात हमला किया, जिसे बेअसर कर दिया गया। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सभी मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक रोक दिया और उन्हें नाकाम कर दिया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन यानी S-400 ने इन हमलों को नाकाम किया है। पाकिस्तान के हमले से भारत के कई शहरों में ब्लैकआउट किया गया। थल सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के करीब 50 ड्रोन मार गिराए हैं। इसमें थल सेना की गन से लेकर मिसाइल तक का इस्तेमाल हुआ है। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम के जरिए पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइल गिराए गए हैं। इस बीच भारतीय सुरक्षा बलों ने कल पाकिस्तान के अत्याधुनिक विमान F-16 और JF-17 को मार गिराया है। इसके अलावा पाकिस्तान के 8 मिसाइल और 1 OACS सिस्टम को भी तबाह किया गया है। पंजाब के अमृतसर में एक बार फिर सुबह तड़के एक्टिव हुए एयर अटैक अलर्ट सायरन। अमृतसर में बीएसएफ कैंप और आर्मी बेस कैंप है। इनके आसपास ड्रोन देखे जाने की सूचना मिली, हालांकि कोई नुकसान नहीं। अमृतसर पंजाब श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हवाई अड्डे के सभी कार्य अगले आदेश तक बंद किए गए हैं। पंजाब के होशियारपुर के पहाड़ी क्षेत्र में मिसाइल मिलने से दहशत फैल गई है। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची। चंडीगढ़ में हवाई हमले की चेतावनी के बाद शहर में सायरन बजाए गए। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। आज दोपहर दिल्ली के पीडब्ल्यूडी ऑफिस पर लगे एयर सायरन की टेस्टिंग होगी। करीब 15 से 20 मिनट तक ये सायरन बजेगा। जनता से अपील की गई है कि वो पैनिक ना हो। पंजाब के भटिंडा से एक वीडियो सामने आया जिसमें दिख रहा है कि एक खेत में किसी ड्रोन का हिस्सा गिरा है। कल रात पाकिस्तान की ओर से कई शहरों में ड्रोन अटैक किया गया था, जिसको भारतीय सेना ने नाकाम किया। राजस्थान के जैसलमेर के किशन घाट में मिला विस्फोटक। स्थानीय निवासियों ने पुलिस और प्रशासन को दी सूचना। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंची और विस्फोटक को नष्ट किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। आतंकियों के जनाजे में शामिल होकर पाकिस्तान बेनकाब हो गया है।
सांबा में बीएसएफ ने बड़ी घुसपैठ को नाकाम किया है। बॉर्डर पर हो रही फायरिंग के बीच कुछ लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे, बीएसएफ ने इस घुसपैठ को नाकाम किया है। अंबाला के डीसी ने दिया आदेश, रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लाइटें बंद रहेंगी, ब्लैकआउट का आदेश दिया गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है, हम इन लोगों को थोड़ा शांत होने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हम युद्ध के बीच में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, जो मूल रूप से हमारा कोई काम नहीं है। अमेरिका की इसे नियंत्रित करने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बात करके तनाव कम करने की अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के बर्बर आतंकी हमले का जवाब है। उम्मीद है कि ये जल्द खत्म हो जाएगा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच दुनिया के कई देशों ने किया भारत का समर्थन। सऊदी, यूएई, ईरान भारत के साथ खड़े। सऊदी अरब और कतर ने भी कहा है कि बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता है, किसी भी रूप में आतंकवाद मंजूर नहीं है, दोनों देश शांति बहाली का प्रयास करें और संयम बरतें। बांग्लादेश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति जरूरी है, भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है, हमारा समर्थन। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि किसी भी देश को अलगाववादी और आतंकवादी हमलों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने कहा है कि भारत का गुस्सा जायज है। रूस ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा करते हैं, सैन्य कार्रवाई को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि दोनों देश संयम बरतें। वहीं इजरायली राजदूत ने कहा है कि भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का इजरायल समर्थन करता है, आतंकियों को पता हो कि जघन्य अपराध से बचने के लिए छिपने की कोई जगह नहीं है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत के साथ हम एकजुट है, आतंकवादी समूहों के खिलाफ जंग में भारत का समर्थन करते हैं। नीदरलैंड्स ने भारी तनाव के बीच कहा है कि कश्मीर 100% भारत का हिस्सा है, पहलगाम के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पनामा ने कहा है कि इस दुख की घड़ी में हम भारत के साथ हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत का साथ देंगे। सिंधु जल संधि पर विश्व बैंक के अध्यक्ष का बड़ा बयान, कहा यह पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। पाकिस्तानी सरकार सिंधु जल संधि के निलंबन का मुद्दा विश्व बैंक के समक्ष उठाने की योजना बना रही थी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कल रात जम्मू शहर और संभाग के अन्य हिस्सों में पाकिस्तानी ड्रोन के असफल हमलों के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए जम्मू पहुंचे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तत्काल सुरक्षा बैठक बुलाई है। दोपहर 1:30 पर यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में हाई अलर्ट। मुंबई में अलर्ट को ध्यान में रखते हुए पूरी रात मुंबई के अलग अलग लोकेशन पर मुंबई पुलिस का सर्च ऑपरेशन और नाकाबंदी जारी रहेगी। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच नौसेना ने मुंबई में मछुआरों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। मछुआरों को नौसेना ने संवेदनशील क्षेत्रों में मछली न पकड़ने की सलाह दी है। सीमा पर तनाव का असर रेलवे पर, कई ट्रेनें हुई रद्द, कई आंशिक रूप से बंद, समय में भी हुआ बदलाव। उत्तर पश्चिम रेलवे ने जारी की विस्तृत सूची, यात्रियों से सतर्क रहने की अपील। उत्तराखंड में सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अस्पतालों में बेड रिजर्व रखने के निर्देश, डॉक्टरों की छुट्टी पर रोक, अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाई, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस रखने के भी निर्देश। भारत ने जम्मू कश्मीर में 2 जल विद्युत बांध, सलाल बांध और बगलहीर बांध के अधिकतर गेट्स खोल दिए हैं। खबरों के मुताबिक इन दोनों बांधों के आसपास के इलाके में भारी बारिश के बाद भारत ने एक कदम उठाया। इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित करने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत का यह दूसरा सख्त कदम है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती कस्बे में कल रात पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में नागरिकों के घरों को भी नुकसान पहुंचने की जानकारी है। हर हालात से निपटने की तैयारी में पंजाब सरकार आज मंत्री बॉर्डर के जिलों में करेंगे इमरजेंसी सर्विसेज को रिव्यू, अस्पताल, फायर स्टेशन का करेंगे निरीक्षण, राशन की उपलब्धता और इमरजेंसी सर्विसेज का भी निरीक्षण किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सीमा पर उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए उन्होंने पूरे शहर में खासकर सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी अधिकारियों की छुट्टी रद्द करने के भी आदेश दिए हैं। वहीं वायु क्षेत्र में प्रतिबंधों के कारण इंडिगो के कई विमान प्रभावित। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 7, 8 और 9 मई कुल मिलाकर 500 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। इंडिगो के विमान तमाम बंद एयरपोर्ट्स पर 10 तारीख तक कैंसिल रहेंगे। वहीं कल धर्मशाला में आईपीएल में खेले जा रहे मैच को बीच में रोक दिया गया, स्टेडियम की लाइटें बंद कर दी गई। पंजाब और दिल्ली के बीच ये मैच जो खेला जा रहा था उसे रद्द कर दिया गया और खिलाड़ियों और दर्शकों को आनंद फानंद में स्टेडियम से बाहर निकाला गया। अब खिलाड़ी सड़क मार्ग से पंजाब होते हुए दिल्ली आ रहे हैं।